हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट से जुड़ी कुछ खबरों के बारे में। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए दोस्तों। और पहली बार अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको जो भी अपडेट्स हैं वो मिलती रहें। एंड अगर आप चाहते हैं इंस्टेंट अपडेट तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सबसे पहली न्यूज पे हम लोग बात करते हैं BTC एंड क्रिप्टो मार्केट के बारे में है। BTC आप सभी को पता है $12,000 टच करके काफ़ी अच्छा खासा डंप हुआ है, जैसा कि आप लोग चार्ट में देख सकते हैं दोस्तों। हाई क्रिएट किया था $12,123 के समथिंग, और इसके बाद एक कैंडल में आप लोग देखेंगे तो कितना हैवी डंप हुआ है। लगभग 5 मिनट में 11% ड्रॉप हो चुका था BTC। फ़िलहाल आप लोग देखेंगे तो अभी चल रहा है $11,000 के समथिंग। तो दोस्तों ये जो बहुत ही बड़ा डंप हुआ था उसकी वजह से लगभग $1.33 बिलियन वर्थ ऑफ क्रिप्टो लिक्विडेट हुआ था अक्रॉस टॉप एक्सचेंजेस। और जैसा कि आप लोग यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं दोस्तों, टोटल लिक्विडेशन डाटा में लास्ट 24 आवर्स में 76,815 पीपल वर लिक्विडेटेड। तो 76,000 लोगों का जो पैसा है वो यहाँ पे साफ हो गया दोस्तों, एक जो है डंप से, क्योंकि 5 मिनट में 11% जो है BTC ड्रॉप हुआ था। तो बहुत ही बड़ा अमाउंट है। अगर आप लिवरेज ट्रेडिंग करते हैं तो यही रीज़न होता है कि आप इस तरीके के डंप, क्योंकि आते ही हैं हमेशा, जब लिवरेज ट्रेडिंग आप करोगे तो आप फेस करोगे ये चीज़ें। तो इसलिए जब भी आप लिवरेज लें तो थोड़ा कम लें, मतलब 5x तो ठीक है। अगर 5x से आगे आप जाते हो, 5x से आगे आप तभी जाओ जब आपको बहुत अच्छी नॉलेज है TA की, वरना 5x से नीचे ही आप लोग रहो तो आप सेफ रहोगे मेरे हिसाब से। तो आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं लगभग इथेरियम में जो लिक्विडेशन हुआ वो $246.66 मिलियन वर्थ ऑफ इथेरियम था। एंड देन EOS में कितना था, बिटकॉइन कैश में कितना था, एंड XRP में ये दे रखा है डॉलर में। तो काफ़ी बड़ा जो है ये डंप था। सेकंड न्यूज़ की दोस्तों हम लोग बात करें तो अल्ट कॉइन लवर्स के लिए है। काफ़ी भाई पूछते हैं टेलीग्राम पे कि भाई कोई अल्ट कॉइन बताओ जिसमें अच्छा प्रॉफिट हो। तो आई थिंक ये जो न्यूज़ है आपके लिए हो सकती है दोस्तों। कॉइनबेस यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहा है, कुछ 20 टोकन और हैं जिनको वो लिस्ट करने वाले हैं और यहाँ पे नाम दे रखा है। तो आप चाहें दोस्तों तो इनमें से जो लो कैप कॉइन है उनको डिप में परचेज कर सकते हो, क्योंकि जब लिस्टिंग होगी तो अच्छा खासा ये पंप हो जाएंगे, या फिर अच्छा खासा नहीं होंगे तो एटलीस्ट 5 to 10% या 20% तक आपको अच्छा खासा रिटर्न दे देंगे। एंड ये एक इजी प्रॉफिट है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ रिसर्च करना है। कॉइनबेस ने यहाँ पे अनाउंसमेंट की है तो फिलहाल तो आपको बाई नहीं करना है, क्योंकि आप चेक करोगे तो बहुत सारे कॉइन्स इनमें से अप होंगे काफ़ी ज़्यादा। तो डिप आता है तो आप ले सकते हो। और लो कैप कॉइन की हम लोग बात करें तो ये एम्पल फोर्थ है एंड मेलन है, ओसिन प्रोटोकॉल है, ये कुछ है, UMA है। इनमें आप लोग जा सकते हो, इनमें आपको बेसिकली अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। तो कॉइनबेस इनकी लिस्टिंग करेगा, क्योंकि कॉइनबेस भी जो है DeFi टोकन के ऊपर काफ़ी फोकस कर रहा है और बेसिकली वो भी चाहते हैं उनका यूज़र बेस बढ़े, उनके प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा ट्रेडर्स आएँ। और अभी DeFi का हाइप ज़्यादा चल रहा है तो वो DeFi वाले टोकन को भी जो है लिस्ट करना चाहते हैं। तो ये टोकन हो सकते हैं जिनमें आपको प्रॉफिट मिल जाए, तो आप लोग कंसिडर कर सकते हो इस चीज़ को। नेक्स्ट न्यूज़ की दोस्तों मैं बात करूँ तो बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। आप सभी को पता होगा 2 वीक पहले मीन्स 15 जुलाई को ट्विटर पर बहुत ही बड़ा अटैक हुआ था, जिसमें बहुत बड़े बड़े प्रोमिनेंट्स अकाउंट को टारगेट किया गया था और उनके अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ हुए थे और उनके अकाउंट से जो स्कैम बिटकॉइन का फ्रॉड था वो और लिंक पेस्ट किए गए थे बेसिकली। तो यहाँ पे इस चक्कर में एक बंदे को पकड़ा है जो कि 17 साल का है। ये आप तस्वीर यहाँ पे देख सकते हैं। इसका नाम है ग्राम इवान क्लार्क, जो कि टम्पा कोई प्लेस है USA में। तो बेसिकली इसको अरेस्ट किया गया है फ्राइडे को और इसके ऊपर 30 चार्जेस लगाए हैं अथॉरिटीज़ ने। ये मास्टरमाइंड बंदा है, उस हैक के पीछे जो भी किया धरा है इसी बंदे का है। और बेसिकली ये जो बंदा है इसके ऊपर पहले से जो सीक्रेट सर्विसेज अथॉरिटी है उसने कुछ लगभग $7 लाख वर्थ ऑफ बिटकॉइन सीज किया है अप्रैल में, जैसा कि आप लोग पढ़ सकते हैं। सीक्रेट सीज मोर देन $7 लाख ऑफ बिटकॉइन फ्रॉम क्लार्क इन अप्रैल। तो ये पहले से ही ऐसे कामों में फंसा हुआ था बंदा। और 2 और लोग थे इसके साथ में, एक था ओल्ड नीमा फजेली एंड एक और 19 साल का था
मेसन शेपर्ड। तो कुल मिला के 2-3 लोगों को यहाँ पे अरेस्ट किया गया है उस केस में। तो मुझे लगा आई थिंक ये आपको बताना चाहिए। लास्ट न्यूज़ की दोस्तों मैं बात करूँ तो बहुत ही सीरियस न्यूज़ है बेसिकली ये। जैसा कि आप लोग पढ़ सकते हैं, इंडिया श्रीलंका 5 टाइम्स मोर वल्नरेबल टू क्रिप्टो हैक्स। तो बेसिकली दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने एक सिक्योरिटी रिपोर्ट निकाली है एनुअल, जिसमें उन्होंने लेटेस्ट साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स की बात करी है दुनिया भर के, और उसमें उन्होंने ये चीज़ पाई है कि इंडिया एंड श्रीलंका में ये चीज़ 5 टाइम्स ज़्यादा होती है। और दोस्तों इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये जो क्रिप्टो माइनिंग हैक्स है या फिर ये जो सिक्योरिटी अटैक्स है वो 34% कम है अगले साल के मुकाबले। इसके बाद भी 5 टाइम्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। तो इंडिया का ये हाल है। और बेसिकली ये क्यों होता है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर हम लोग डाल लेते हैं हमारे पीसी में, या फिर बेसिकली रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इंडियन लोग हैं ज़्यादा कॉन्शियस नहीं है अपनी प्राइवेसी या सिक्योरिटी को लेकर। पायरेटेड सॉफ्टवेयर डालना या फिर मैलिशियस सॉफ्टवेयर डालना या फिर कुछ भी वेबसाइट पे चले जाना, ये सारी चीज़ें वो करते हैं, और इस वजह से उनका जो कंप्यूटेशनल पावर है वो कोई और यूज करता है क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के लिए, जिसको बेसिकली हम लोग क्रिप्टो जैकिंग कहते हैं। और इसके ऊपर तो मैं काफ़ी पहले वीडियो बना भी चुका हूं दोस्तों कि क्रिप्टो जैकिंग क्या होती है। सो बेसिकली इस न्यूज़ के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा अलर्ट रहिए, पायरेटेड चीज़ें यूज मत करिए, और अपने पीसी को जो है चेक कीजिए सही तरीके से, और उसमें बैकग्राउंड में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं चल रही है जिसकी वजह से आपका पावर ज़्यादा यूज हो रहा है सीपीयू का, या फिर आपका सीपीयू कुछ ज़्यादा ही हीट हो रहा है, या फिर हैंग टाइप सा हो रहा है, सही से चल नहीं रहा है। क्योंकि क्रिप्टो माइनिंग में बहुत ही ज़्यादा पावर लगती है, वो पूरा पावर खींच लेता है। तो इस चक्कर में आपका जो पीसी है वो आपको अलग ही दिख जाएगा अगर कुछ माइनिंग वगैरह आपकी पीसी में हो रही है, या फिर आपकी पीसी पे अटैक हुआ है क्रिप्टो जैकिंग का, तो आपको जो है अंतर वैसे ही देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ें आप चेक करिए, और पायरेटेड सॉफ्टवेयर और विंडोज़ वगैरह यूज मत करिए तो बेटर होगा। क्योंकि इंडिया में बहुत सारे ऐसे यूजर्स होंगे जिनका पीसी क्रिप्टो जैकिंग सफ़र कर रहा होगा और उनको पता तक भी नहीं है। तो इस वजह से आप तो क्रिप्टो में हैं तो आप लोगों को तो दोस्तों पता होना चाहिए। सो आज के इस वीडियो में यही कुछ न्यूज़ थे मेरे पास जो कि मैंने आपको बता दिए। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच।